बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब यहाँ पर थोड़ा सा मामलात चल रहे हैं बहुत बहुत पेचीदा किस्म के। इस कदर ज़्यादा सर्दी है, मैं क्या बताऊँ। आज तबीयत भी थोड़ी सी अपसेट ही है, मतलब अभी तक भी फ्लू के वो जो बाक़यात है ना, मतलब अभी आफ्टर शॉक्स जो हैं वो अभी हैं और कम्प्लीटली ठीक नहीं हुआ। तो उस वजह से ना आज बहुत लेज़ी फ़ील हो रहा था। मैं उठी भी बहुत लेट थी और बस जब आप लेट उठते हैं ना तो आपके काम भी लेट हो जाते हैं। लेकिन आज मेरा कोई इतना लंबा चौड़ा काम छेड़ने का प्लान नहीं था। आज तो मैं बिल्कुल ही सिंपल जो मेरे मेन बेसिक जो सफाई थी ना, मैं वही करने वाली थी। आज मैं कोई झाड़ू पोछा भी नहीं करने वाली थी क्योंकि एक तो तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, दूसरा ना ऊपर से सर्दी इस कदर ज़्यादा है कि मेरे से बिल्कुल भी कुछ करने की हिम्मत ही नहीं हो रही। सो जनाब, इस तरह की अगर सिचुएशन बनी हो ना, या तो आपकी तबीयत ख़राब हो या आपने कहीं जाना हो या बिल्कुल भी 0% दिल ना हो आपका कुछ करने को, तो बस कुछ ऐसे काम हैं, छोटे छोटे से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करने से आपका जो घर है ना वो नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड लुक देता है। तो मेरा ये फंडा है कि मैं जब भी मेरा बिल्कुल भी किसी चीज़ पे दिल ना करे ना, तो मैं घर के उस एरिया को बस सेट कर देती हूँ जो ना सबसे ज़्यादा मैसी होता है, जो सबसे जल्दी मैसी भी होता है और जो सबसे ज़्यादा मैसी लुक देता है जब भी घर के अंदर एंटर होते हैं। तो हमारे ये जो लाउंज एरिया ना, इधर बच्चे बहुत खेलते हैं। सो ये जो एरिया ना, ये सबसे ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है और बार बार इसको ठीक करना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले जाके यहाँ पर जो भी चीज़ें बिखरी हुई थी उनको मैंने समेट दिया, तो ये एक काफ़ी नीट सी लुक देने लग गया था। उधर मैंने झाड़ू भी नहीं लगाया तो, लेकिन वो बिल्कुल साफ़ लग रहा था। उसके बाद जितनी भी आपके घर के अंदर चीज़ें बिखरी हुई होती हैं ना, सब रूम्स में से उठा दें और हर जगह से, यानी कि हमारा डाइनिंग एरिया ना ये भी बहुत यूज़ होता है। अक्सर हम लोग बच्चों को खाना इधर ही खिलाते हैं, तो बस मैंने उसको भी उठा दिया और हल्के हाथ से ना बस टेबल को साफ़ कर दिया ना कपड़ा लगा के। उससे ये हो गया कि एक बड़ी नीट सी लुक आ गया, ऐसे लग रहा है बड़ी मेहनत से साफ़ सफाई हुई है। लेकिन ये तो आप जानते हैं ना कि आज आपने कितनी बड़ी डंडी मारी है। सो पता है, जब से मेहमान आए थे ना, तो मैंने बर्तन जो थे ना, वो जो स्पेशल गेस्ट के बर्तन होते हैं ना, वो मैंने उनकी जगह पे रखे ही नहीं थे। मैंने अलग से निकाल के कल के रखे हुए थे। आंटी धो के गई थी ना शाम को, तो उनको मैंने उनकी जगह पर, मतलब कि उनके मंजिल मकसूद तक पहुंचा दिया है। सो उसके बाद ना आपका जो एरिया सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ना, वो है जी आपका किचन। उसको तो फिर आपको सेट करना ही पड़ता है। और आंटी काफ़ी सुबह बर्तन धो के चली गई थी। यहाँ पे ना दोपहर हो गई हुई थी और एक बार सुबह मैंने बर्तन वगैरह सेट कर दिए थे, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर हो गई हुई थी, तो मैंने सोचा उनको भी लगे हाथों ज़रा सेट कर दूँ, और फिर ताकि मैं आराम से बेफिक्र हो के ना ले जाऊँ। इन सारे कामों में ना मैंने हांडी बना ली थी। अच्छा, अब दोपहर का टाइम मेरा इस लिहाज से मैं बोल रही हूँ, ये कोई था 11 का टाइम और गैस नहीं गई थी, तो मैंने उस टाइम हांडी भी बना दी थी और रोटियां भी। मैंने सोचा कि पता नहीं कब गैस चली जाए, तो इसलिए मैं उस टाइम को दोपहर का टाइम बोल रही हूँ। सो इसी तरह मैंने अलमारी को थोड़ा बहुत सेट किया। सारे कुछ बर्तन इधर उधर थे वो लगाए, और उसके बाद जितने भी किचन में चीज़ें बिखरी हुई थी ना, उन सब को समेट के ना सेट कर दिया। और बस मेरा जो घर था ना, वो लश्कारे पुश्कारे मार रहा था। अच्छा, एक पता क्या होता है, आप लोग कहेंगे तो क्या हो गया अगर कुछ ना, एक दिन के लिए कुछ ना किया जाए, तो पता क्या होता है, मेरे ना ज़हन पे एक ये बात बन गई है कि जब भी मैं कोई काम ना करूँ ना, तो हमारे घर गेस्ट आ जाते हैं। ऐसा हमेशा मैं कहती हूँ, मैंने ये चीज़ आजमाई हुई है कि जब भी मैंने घर की सफाई नहीं की ना, मतलब जिस दिन घर थोड़ा सा मैसी होता है ना, उस दिन हमारे घर पक्का मेहमान आ जाते हैं। तो वो जो दिन होता है ना, वो मेरा पूरा ना सारी मेहनत में मेरा पानी फेर देता है। मतलब क्योंकि पहले तो गुजारा चल जाता था अगर एक आध दिन ना भी करती थी ना, लेकिन अब चूंकि बच्चे हैं ना, तो घर में अक्सर मैस क्रिएट हो जाता है। तो जब तक ये चीज़ों को समेटे ना तो गुजारा ही नहीं होता। पहले तो जैसे तैसे हम गुजारा कर लेते थे, लेकिन अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि अगर और कुछ भी ना करूँ, तो चीज़ों को समेटने का समेटे बगैर गुजारा नहीं होता। सो बस यहाँ पे ना कुछ रोटियाँ थी जो मैंने निकाल के रखी थी। मतलब हमारे घर में अल्लाह का शुक्र है रिज़्क ज़ाया तो नहीं होता, क्योंकि हमने जानवर काफ़ी सारे रखे हुए हैं।
तो उनके लिए ना शापर में डाल के मैं रख देती हूँ और फिर सुबह शाम जो उनको डालने होते हैं ना बीच में से निकाल निकाल के उनको देती रहती हूँ। सो वो इकट्ठी हुई थी, खुश्क करके रखी हुई थी ना, तो वो मैंने शापर में डाल के रखी है। और अच्छा, आप में से कौन बंदे हैं जिनको पेट्स अच्छे लगते हैं, एनिमल्स अच्छे लगते हैं? मुझे बहुत अच्छे, और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ बर्ड केज बनाने के लिए। सो बहुत बहुत ज़्यादा मेरे से तो वेट ही नहीं हो रहा। भैया से मैं कह रही थी कि बस जल्दी से ना बस उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी। एक वीक की उन्होंने छुट्टी अप्लाई की थी, लेकिन मिली हमें सिर्फ 3 दिन की। तो उसमें हमसे वो चीज़ नहीं हो सकी। बस अब इस वीकेंड पे मेरी थोड़ी सी है कि इस वीकेंड पे ना मैंने उस कमरे को ना सेट करवाना है, और फिर बस आहिस्ता आहिस्ता से जो जो मैंने चीज़ें लेनी है वो लेके उसके अंदर रखूँगी, और इतना एक बहुत ज़बरदस्त सा टाइम पास बन जाएगा बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी। अच्छा, मुझे इतनी खुशी होती है ना आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। ख़ास तौर पे मेरी एक सब्सक्राइबर है सदफ़, वो हमेशा बिला नागा वो कमेंट्स करती है, और इतने स्वीट किस्म के कमेंट्स करती हैं कि मैं क्या बताऊँ, बहुत बहुत स्वीट हैं आप। तो जनाब ये देखें, हल्की सी मेहनत के साथ आपका घर जो है ना वो बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे आपने बड़ी मेहनत से सफाई की हुई है। सो जनाब आजकल ना मेरा जो टाइम है ना वो ज़्यादातर मेरे रूम में गुजर रहा है, क्योंकि और सिर्फ मेरा ही नहीं बाकी सबका भी, क्योंकि ये मेरा और अम्मी का रूम है ना, तो सारे पूरा पूरा दिन हम लोग इकट्ठे इधर ही बैठे रहते हैं। बच्चे भी ज़्यादा इधर ही होते हैं, और आजकल ना कुछ गैस का बड़ा ही मेहरबानी हुई है कि गैस भी दे रहे हैं तो हीटर भी चल जाता है। वो शायद गैस महंगी हो गई है ना, इसलिए वो गैस देने लग गए हैं, लेकिन बड़ी बात है। तो चलिए जनाब, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है, और आपने ढेर सारी दुआएं भी करनी है और दुआओं में याद भी रखना है हमेशा की तरह। चलें जी, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।